चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनि कल नित्य। कुछ समझ में आया? नहीं आया, क्योंकि अभी ये सब कुछ आपने पढ़ा ही नहीं है। यदि आपने पढ़ा होता तो आपको समझ में आ जाता। चित पिंड, चित यानी आत्मा, चित यानी प्रकाश, चित यानी चेतनता, चित, चिद, ची, चेतन, आत्मा, जीव, ये सब आत्मा के नाम हैं। कहते हैं ना चिदानंद, चिदानंद शब्द सुना है? तो चिदानंद का क्या मतलब हुआ? चिद आनंद, आत्मा का आनंद, चिदानंद, है ना। चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनि कल नित्य। ये 6 ढाला की 6वीं ढाल की लाइनें हैं। चित पिंड, आत्मा पिंड है। क्या है? पिंड है। किसका पिंड है? प्रकाश का पिंड है। चित पिंड प्रकाश का पिंड है। चंड, प्रकाश कैसा है? प्रचंड है। कैसा है? प्रचंड है। थोड़ा मोड़ा नहीं है, बहुत अधिक प्रकाश है, बहुत अधिक प्रकाश है। सूरज देखा है? अरे बोलिए ना, कितना प्रकाश है सूरज में? बहुत प्रकाश है। रात को लाइट चली जाती है, यानी सूरज चला जाता है, फिर कितना बिल आता है। और दिन में सूरज ने कभी बिल दिया आपको? मैंने आपको इतना प्रकाश दिया है, इतनी ऊर्जा दी है, इतना सब कुछ दिया है, लाओ पैसे। कभी सूरज ने बिल दिया है? नहीं दिया। बदले में कुछ मांगा है? नहीं मांगा। उसका स्वभाव है प्रकाश देना। उसका क्या स्वभाव है? प्रकाश देना सूरज का स्वभाव है। और सारी दुनिया को प्रकाशित कर दे। जब तक खुद के अंदर नहीं होगा तो दूसरे को क्या प्रकाशित करेगा? तो प्रकाश कहाँ है? सूरज में है। कहाँ है? सूरज में है। कितना प्रकाश है? प्रचंड, प्रचंड। धरती को जला दे इतना प्रकाश है। लेकिन जैसा समय होता है, जैसा महीना होता है, जैसा उसका गति होती है, जैसी उसकी चाल होती है। जून के महीने में कैसा लगता है? जब 50 डिग्री टेम्परेचर होता है तब कैसा लगता है? शरीर जल रहा है, हाय गर्मी, हाय गर्मी, प्रचंड। सूरज जबकि इतनी दूर है, करोड़ों अरबों खरबों मील दूर बैठा है सूरज, उसके किरणों में इतनी गर्मी है कि वो सारी दुनिया को त्राही त्राही कर सकता है। कितना प्रकाश है, कितनी गर्मी है? प्रचंड। चित पिंड चंड, चंड से प्रचंड लेंगे। चित पिंड चंड यानी प्रचंड प्रकाश है। जैसे एक कमरे में एक लाइट जलाई तो सामान कुछ दिखा, है ना। दूसरी लाइट जलाओ, तीसरी जलाओ, 10 जलाओ, 20 जलाओ, 100 लाइट जला दो तो उस कमरे में जो सामान है ना वो दिखना बंद हो जाएगा। लाइट ज़्यादा हो जाएगी और सामान दिखना बंद हो जाएगा, है ना। ऐसे ही तुम सूरज को देखो, क्या होगा? दिखना बंद हो जाएगा। हाँ, आंखें खराब हो जाएंगी, आँख का रेटिना जल जाएगा। तुम थोड़ी देर भी सूरज को नहीं देख सकते। मैं प्रचंड शब्द की परिभाषा बता रही हूँ आपको कि प्रचंड कहते किसे हैं, प्रचंड होता कैसे है। जैसे कई लोग कहते हैं ना, अरे इसको तो प्रचंड क्रोध आता है, कहते हैं ना, सुना होगा, प्रचंड क्रोध आता है। प्रचंड का मतलब वो जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना क्रोध आता है। तो आत्मा में कितना प्रकाश है? प्रचंड प्रकाश है। कितना प्रकाश है? प्रचंड प्रकाश है। चित पिंड चंड अखंड,
आत्मा कैसी है? अरे बोलिए ना, अखंड है। जैसे एक पेन आपके हाथ में है या किसी बच्चे के हाथ में है, क्या करेगा? ये ढक्कन खोलेगा, ये खोलेगा, उसको तोड़ेगा, उसकी रिफिल निकाल देगा, उसका पीछे का निकाल देगा, उसका ऊपर का निकाल देगा, उसका बीच का निकाल देगा, सब निकाल देगा, टुकड़े कर दिए। क्या किया बच्चे ने? टुकड़े कर दिए। एक लकड़ी ली, एक लकड़ी के 4 टुकड़े कर दिए, है ना? तो इसको आप क्या कहोगे? टुकड़े कर दिया, अखंड नहीं है। ये अखंड नहीं है। आत्मा कैसी है? अखंड है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। शरीर काटो, शरीर कटेगा, आत्मा नहीं कटेगी। अखंड का मतलब है शरीर के जितने प्रदेश हैं, जितने उसके अणु हैं, उतने थे, उतने हैं और उतने हमेशा रहेंगे। कोई दुनिया में ऐसी तलवार नहीं बनी है जो आत्मा को काट सके। कोई ऐसी बंदूक नहीं बनी है जो आत्मा को मार सके। कोई ऐसी बाढ़ नहीं है जो आत्मा को गला सके। और कोई ऐसी अग्नि नहीं है जो आत्मा को जला सके। आत्मा अखंड है, अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता है। यदि कोई अग्नि में जल जाता है तो क्या होता है? क्या होता है? अरे बोलिए ना, शरीर जल जाता है, आत्मा उड़ जाती है। कोई यदि पानी में गिर गया तो क्या होता है? आत्मा निकल जाती है, शरीर गल जाता है ना? कोई पत्थर से मार दे उसको तो क्या होता है? शरीर मर जाता है, आत्मा निकल जाती है। क्योंकि आत्मा अखंड है, अविनाशी है और कभी नहीं मरने वाली अमर है। मैं किसकी बात कर रही हूँ? अरे बोलिए ना, आत्मा की। आप लोग कौन हैं? कौन है आप लोग? बोलिए। शरीर हैं। कौन है? अरे बोलिए ना, आप लोग कौन है? जोर से बोलिए। आप लोग कौन है? शरीर। जिसको खुद का ज्ञान नहीं हो ना, तो जो बुलवा दे वो ही बोल देता है। इस दुनिया में आए भी, ज्ञान का क्षेपशम भी प्राप्त किया, पंचेंद्रिय मिली, सब कुछ मिलने के बाद भी जिसे जानना था उसे नहीं जाना। आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। इतनी देर से क्या बता रही हूँ मैं? शरीर गल जाता है, शरीर मर जाता है, शरीर कट जाता है, आत्मा नहीं कटती है। और आप कह रहे हैं मैं शरीर हूं। और ये मैंने इसलिए बुलवाया कि आपको सच पता है या नहीं पता है। यदि सच पता होता तो आप मेरी बात भी मानने वाले नहीं थे। और ये मैंने केवल परीक्षा के लिए कहा था। हाँ आप शरीर हैं? बोले हाँ जी माता जी हम शरीर हैं। कितना विश्वास पात्र कोई भी हो, यदि आपको सही नहीं पता होगा तो आप उसकी बातों में आ जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले अपना ज्ञान होना जरूरी है। जो अपना दीपक खुद बन जाता है उसे किसी दूसरे की दीपक की जरूरत नहीं होती है। तुमने अपने ज्ञान को केवल बाहर के पदार्थों में लगाया हुआ है, इसलिए तुम्हें अपनी खुद की पहचान नहीं है। वो एक होता ना आईडी कार्ड होता ना, आईडी कार्ड होता है जिससे आपकी पहचान होती है। कौन सा कार्ड? आईडी कार्ड। क्या होता है उससे? अरे बोलिए ना, पहचान होती है। उसमें क्या क्या लिखा होता है? उसमें आपका नाम होता है। और क्या होता है? शहर का नाम होता है। और क्या होता है? मोबाइल नंबर होता है। उम्र होती है। ठीक है, क्या क्या हो गया? नाम हो गया, उम्र हो गई, शहर का नाम हो गया और मोबाइल नंबर हो गया। 4 चीज़ों से आपकी पहचान होती है ना? यही आईडी है ना आपकी? अरे बोलिए ना। अच्छा पिता का नाम भी होता है? अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया।
हाँ चलो, आपने बहुत अच्छा बता दिया। अच्छा, माता का नाम तो नहीं होता? माता का भी होता? अच्छा चलो, माता का नाम भी हो गया। ये आपकी आईडी है, आप किसके पुत्र हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है। चलिए, आपकी आईडी ये हो गई। जिस दिन ये आत्मा इस शरीर से उड़ जाए, अब वो आईडी काम आएगी क्या? तो आईडी किसकी थी? शरीर की या आत्मा की? शरीर की थी। भाई जन्म लिया था तो नाम कहाँ मिला? घर वालों ने दिया। और कोई धर्मात्मा होंगे तो माता जी आप बता दो नाम, कोई अच्छा सा नाम बता दो, पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं तो हम अपने हिसाब से रख लेंगे। हाँ हाँ हैं, चलो थोड़े से धर्मात्मा हुए तो, या फिर अच्छा नाम, माता जी बहुत अच्छा नाम बताती हैं, माता जी से नाम रखवाओ। तो नाम कहाँ मिला? यहीं मिला। शरीर कहाँ मिला? माँ के गर्भ में मिला। ठीक है, नाम शरीर दोनों मिले हुए हैं, और मिली हुई चीज़ मेरी नहीं होती है। भाई किसी ने आपको कुछ दिया तो आप वो तो नहीं है ना, मिली है ना, बाहर से आई है ना। किसी की 30 होगी, किसी की 20 होगी, किसी की 40 होगी। कुछ बच्चे बैठे हैं, कोई 10 साल के होंगे, कोई 5 साल का होगा, कोई 15 साल का होगा, कोई 50 साल का होगा, कोई 60 वाला होगा, कोई 90 वाला होगा। इससे ज़्यादा वाले नहीं होंगे यहाँ पे, है ना। तो ये उम्र किसकी है? शरीर की या आपकी? शरीर की। मैंने कहा था आत्मा अखंड, अविनाशी और अमर है। इसकी कोई उम्र नहीं होती है। उम्र किसकी होती है? शरीर की होती है। तो उस आईडी कार्ड में उम्र लिखी है, किसकी उम्र लिखी है? शरीर की उम्र लिखी है। ठीक है। अच्छा, उसमें मोबाइल नंबर लिखा होता है। तो मोबाइल नंबर आपका जो अभी चल रहा है, जब आप अगले जन्म में जाओगे तो ये मोबाइल नंबर यही रहेगा क्या आपका? नहीं रहेगा। तो फिर वो भी मिला हुआ है, वो भी मेरा नहीं है। आपकी आईडी बता रही हूँ, आपकी पहचान बता रही हूँ कि आज तक अपनी पहचान आपने किस चीज़ से बनाई है और आपकी पहचान है क्या। बात समझ में आई कि नहीं? जिसको पहचानना था उसको नहीं पहचाना, और जो मेरी पहचान है ही नहीं है, बस उसको लिए आईडी कार्ड घूम रहे हैं सारी दुनिया में। ये मेरा आईडी कार्ड, ये देखो, ये मेरा आईडी कार्ड। अरे तेरा आईडी कार्ड है ही नहीं है, ये सब मिला हुआ है। उसमें फोटो होती है, ठीक है। तो फोटो किसकी है? इस बार तो आप बड़ी जल्दी बोल पड़ी, लगता है मेरी बात समझ में आ गई है। हैं? फोटो किसकी है? शरीर की फोटो है। जब आत्मा उड़ जाएगी तो फिर क्या होगा? वो फोटो काम आएगी? बोले नहीं जी, अलग करो, अब इनका आईडी कार्ड खत्म, ये खत्म हो गए। क्या हो गए? ये क्या कहते हैं? ये खत्म हो गए, मर गए, शांत हो गए, ठंडे हो गए। यही तो बोलते हैं। 5-7 शब्द हैं जिसे प्रयोग करते हैं। मर गए, खत्म हो गए, शांत हो गए, ठंडे हो गए, गमी हो गई। क्या हो गई? गमी। अब नहीं होती गमी ममी। अब तो तीसरे दिन दुकान खोल लो भाई, तीसरे दिन निपटाओ 13वीं 12वीं। अब रिश्तेदार कौन आने वाले हैं? अब कोई नहीं आने वाले हैं। और तुम मनुष्य हो तो तुम्हारा ये सब कुछ हो भी जाता है। कोई चींटी मर जाती है तो होता है क्या? कोई मच्छर मर जाए तो होता है क्या? कोई गधा मर जाए तो होता है क्या? ये तो तुम्हारी मनुष्य पर्याय है, इसलिए इतना सम्मान मिल जाता है, वरना इतना सम्मान भी नहीं है। मरने के बाद किसी पर्याय में सम्मान नहीं है। एक मनुष्य पर्याय है जिसमें सम्मान है, और वो भी इसलिए कि मनुष्य शरीर में आकर आप अच्छे काम कर सकते हो। आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर योग्यता है। चारों गति के जीव
शरीर को ही अपनी पहचान यदि मान लें तो इस चारों गति में जो जाने वाली आत्मा है उसका क्या होगा? तो पहचान हमारी क्या है? बोलिए ना। नाम मेरी पहचान है? नहीं। शरीर मेरी पहचान है? नहीं। मोबाइल नंबर मेरी पहचान है? नहीं। मेरी पहचान मेरी आत्मा है। जब तक इस शरीर में आत्मा है तो इस शरीर की कीमत है, और जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो जिस गद्दे पर निकलेगी ना वो गद्दा भी हटा देंगे, जिस कमरे में निकलेगी ना वो कमरे की पुताई करेंगे, बोले शुद्धि कर दो शुद्धि। बोलिए हाँ या ना। ये शरीर रोज उस घर में जा रहा था, रोज उस गद्दे पे सो रहा था, उस कमरे की सफाई नहीं होती थी, पुताई नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, और जिस दिन इसमें से आत्मा निकल जाएगी ये शरीर इतना अशुद्ध हो जाएगा कि इसको छूने के बाद लोग नहाएंगे। हाँ या ना। इस शरीर की पवित्रता किससे है? आत्मा से। आत्मा की पवित्रता किससे है? धर्म से, शुद्ध विचारों से, भक्ति से, ध्यान से, इसकी पवित्रता है। तो तुम्हारी आईडी क्या है? अरे बोलिए ना। आत्मा है, जो इस जन्म में भी है, आईडी है, अगले जन्म में भी काम आएगी, उसके अगले जन्म में भी काम आएगी। तो अभी तक जो आईडी कार्ड लिए घूम रहे हो ना, उसको रोज एक बार देख लिया करो, और देखने के बाद विचार कर लिया करो, ये मेरा नाम नहीं है, ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, ये मेरी फोटो नहीं है, मैं इन सब से अलग हूं। जिसको ध्यान करना हो ना वो अपनी आईडी कार्ड देखकर रोज विचार कर लिया करे, वहीं ध्यान हो जाएगा आपका। तो मैं हूं कैसा? ये तो बता दिया कि मैं ये नहीं हूं, लेकिन मैं हूं कैसा? चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड। सुगुण करंड, करंड यानी पेटी, रत्न करंड श्राव का चार, नाम सुना है? रत्न करंड, रत्नों की पेटी, श्रावक के आचार के लिए, है ना। तो सुगुण करंड, मैं सुगुण का करंड, करंड यानी पेटी हूं। किसकी? सुगुण। गुण के साथ में सु लगा दिया, दू नहीं लगाया। गुण अकेले कहेंगे तो पता नहीं लोग दू भी वाले को भी गुण मान लें, तो इसलिए सु लगा दिया यहाँ पे कि दुर्गुण को गुण मत मानना, सुगुण को गुण मानना, है ना। तो आत्मा में क्या है? बोलिए ना। सुगुण है। क्या है? सुगुण है। कितने हैं? आत्मा में गुण कितने हैं? बोलिए। करंड, पेटी भर के। पेटी कितनी बड़ी? बहुत बड़ी, बहुत बड़ी पेटी। जितनी पेटी में रत्न आते हैं उससे ज्यादा गुण मेरे अंदर है। कोई गोरा है तो ये किसका गुण है? सोच के बताना। कोई गोरा है तो ये किसका गुण है? हैं? आत्मा का। आत्मा अच्छे कर्म करेगी तो अच्छा शरीर मिलेगा, तो गुण किसका हुआ? दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे ये देखन जानन हारा, ये आत्मा हमारा, ये देखन। ये जले नहीं अग्नि में, ये गले नहीं पानी में, ये जले नहीं। सूखे न पवन के द्वारा, ये आत्मा हमारा, सूखे न। दुनिया में सबसे न्यारा ये।
शस्त्रों से कटे न काटा, नहीं तोड़ सके कोई भाटा। शस्त्रों से कटे मरता न मरी का मारा, ये आत्मा हमारा मरता न मरी का। दुनिया में सबसे न्यारा ये माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झगड़े संसारी। माँ बाप सुता सुत नहीं कोई देत सहारा, ये आत्मा हमारा नहीं कोई देत। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा। मत फंसो मोह ममता में, चेतन आ जा तू निज में। मत फंसो मोह तन धन कुछ नहीं तुम्हारा, ये आत्मा हमारा तन धन कुछ नहीं। दुनिया में सबसे न्यारा ये। समझ में आया है? अब किसी ने कहा अरे आप बहुत सुंदर हैं, खुश होगे नहीं होगे? उसने किसकी तारीफ करी है? उसने किसकी तारीफ करी है? खुश कौन हो रही है? ये खुश होने वाला कौन है? आत्मा। कोई तुम्हारी पड़ोसी की तारीफ करे, और पड़ोसी की कोठी बहुत बढ़िया है, तो खुश होगे? अरे बोलिए ना। अरे पड़ोसी की गाड़ी बहुत अच्छी है, खुश होगे? नहीं। अरे पड़ोसी का बच्चा बहुत होशियार है, खुश होगे? नहीं। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? पड़ोसी की तारीफ में अपनी तारीफ समझ रहे हैं। शरीर की सुंदरता में आत्मा की सुंदरता समझ रहे हैं, इसीलिए शरीर को सुंदर बनाने में लगे पड़े हैं। कोई ब्यूटी पार्लर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई ये क्रीम खरीद, कोई वो पाउडर खरीद कर, ये कपड़े पहन, वो पहन, ये कर। क्यों? क्योंकि अपनी पहचान भूल गए हैं, पर की पहचान को ही अपनी पहचान मान लिया है। इसीलिए इसकी पहचान में, इसकी सुंदरता में अपने आप की सुंदरता मान लेते हैं। एक हॉस्पिटल में एक मोहल्ले की 2 महिलाओं को एक साथ एक ही समय में 2 पुत्रों को दोनों ने अलग अलग जन्म दिया। 2 नर्स नहलाने ले गई, वापस लाई। अब ये भूल गई कि कौन किसका है। इसने उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया। अब माँ को पता नहीं है। अब वो क्या समझ रही है? वो क्या समझ रही है? ये मेरा पुत्र है। जो भी क्रियाएं, जो भी प्रेम, जो भी ममता उसे लुटानी है, वो उस पर लुटा रही है, क्योंकि उसे पता नहीं है ना। अब वो दोनों बच्चे बड़े हुए तो इसका चेहरा इसके परिवार से मिल रहा है, इसका चेहरा इसके परिवार से मिल रहा है। अब क्या होगा? नर्स से जाके पूछा, बोले हाँ ऐसा तो हुआ था कि हम भूल गए थे, हमें ये नहीं पता था कि हमने किसका किसके पास रख दिया था। नर्स को पूछा फिर क्या होगा? प्रेम वही रहेगा या थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए? क्या होगा? कम हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि सच्चाई पता चल गई है। क्योंकि सच्चाई पता चल गई। पहले पता नहीं थी तो उसको अपना मान रहे थे, उसको ही लिए सब कुछ कर रहे थे। पता चलते ही मोह कम हो गया। आज आपको पता चल गया कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है, शरीर पड़ोसी है।
कोई कहे आपकी साड़ी बहुत बढ़िया लग रही है, अब बताओ तुम खुश होगी कि नहीं होगी? तारीफ किसकी? साड़ी की। तारीफ किसकी? खुश कौन हो रही है? आत्मा। भाई साहब आपने कोठी बहुत अच्छी बनाई है, तारीफ किसकी? खुश कौन हो रहा है? आत्मा। है क्यों? अब कारण खोजो, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो आत्मा के गुण हैं वो अलग हैं, और जो पुद्गल के गुण हैं वो अलग हैं। हम पुद्गल के गुणों में खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने आत्मा के गुणों को जाना नहीं है, हमने अपनी आईडी अभी पहचानी नहीं है। मंदिर क्यों आते हो? क्या है? जो भगवान की मुद्रा है ये हमारी आईडी है। बड़ों की बात मानने का, अपनी अपनी नहीं तानने का, और अपनी आईडी पहचानने का। नहीं होने में दुर्गुण का, पेट खराब में गुड़गुड़ का, और प्राप्त करने में सुगुण का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और अपनी आत्मा को जानने का। चलिए, कहाँ कहाँ से आए हैं? खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में अहमदाबाद का। यही महत्व है। हाँ, कोटा। फूल में कांटा का, रसोई में आटा का, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर। नेता के दौर का, आम की बोर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल। सर्दी में साल का, गर्मी में रुमाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। भीलवाड़ा। अच्छा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। टूंडला। टूंडला से आए हो? अच्छा, गाने में गला का, मनुष्यों में कला का, और आने वालों में टूंडला का। बड़ा ही महत्व है। टोंक। सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी। क्या बात है, आप खुद बनाने लगे। और आने वालों में टोंक का। बड़ा ही महत्व है। दही। भोजन में दही का, और दही के बाद मक्खन निकलने के बाद मही का, और आने वालों में देही का। बड़ा ही महत्व है। बैठने में चटाई का, भोजन में खटाई का, और आने वालों में निवाई का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर का बता दिया। मंदसौर। खाने में कौर का, जंगल में मोर का, और आने वालों में मंदसौर का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। तो रात को आई थी तो मेरा मन भरा ही नहीं था। रास्ते में हम आए थे और अब मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि मैं जहाजपुर आऊँ, और अब मैंने प्रोग्राम बनाया तो मैं अपने पति के सहयोग से, उन्होंने कहा कि रात को भी रुकेंगे, और हम सुबह आए और मैंने यहाँ पे शांति धारा, अभिषेक और सब प्रोग्राम देखा। मैं किस किस चीज़ की तारीफ़ करूँ, क्योंकि मेरे पास शब्द ही नहीं है। हम 2013 से ही यहाँ पर आ रहे हैं। मंदिर जी को बनते हुए भी देखा है और उसकी हर क्रियाओं को देखा है। आज यहाँ आकर ऐसा लगा कि जैसे हम किसी विमान में उतर आए हों। आज यहाँ जहाजपुर में आकर भगवान की दर्शन, अभिषेक करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। उससे बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई। शनि अमावस शुभ दिन तेरे कष्ट सभी कट जाएंगे। युवा सब मिल साथ चले तो धर्म ध्वजा लहराएंगे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, ज्ञान की गंगा विरल हो। घर घर चर्चा रहे धर्म की, ज्ञान की गंगा विरल हो।
गुरु माँ का आशीष मिले प्रभु चरणों में जो हर पल हो। प्रभु के दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। जो भी मुनि सतनाथ भगवान के दर पे आता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ आने वाली 23 अगस्त को। एक विशेष संयोग है शनिवार और अमावस्या का। मुनि सतनाथ भगवान के पावन चरणों में शनि अमावस मेले पर आप पधारें और भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनि सतनाथ भगवान का परम पूजनीय भारत गौरव गण्य आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी की सत्संग पावन सानिध्य में अभिषेक करें, शांति धारा करें। बंधुओं, शनिवार और अमावस्या का शुभ संयोग बहुत कम मिलता है, वर्ष में 1 या 2 बार ऐसा मौका मिलता है और उस दिन मुनि सतनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करना, शांति धारा करना महान फलदायी होता है, महान पुण्य का योग होता है, तब ऐसा सुअवसर मिलता है। तो आप जहाजपुर पधारें और अतिशयकारी बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। सुबह 6:30 बजे से मुनि सतनाथ विधान होगा, ठीक 8 बजे से अतिशयकारी मुनि सतनाथ भगवान का 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक और पूज्य माता जी के मुखारबिंद से दिव्य शांति धारा होगी। 1 कलश का पुण्यार्जन आप अपने परिवार की ओर से कर सकते हैं 5100 रुपये की न्योछावर राशि से। उस दिन सुबह 8 बजे से पारस चैनल पर पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। दोपहर में 12 बजे से 40 दिन महानुष्ठान जो चल रहा है उसका समापन होगा और संगीतमय चालीसा का 40 बार पाठ होगा। शाम को 7 बजे से अतिशयकारी मुनि सतनाथ भगवान की 108 दीपकों से भव्य संगीतमय महाआरती होगी। इन सारे कार्यक्रमों में आप सादर आमंत्रित है। तो बंधुओं, देर ना करें और 23 अगस्त को अवश्य पधारे शनि अमावस मेले पर और अतिशयकारी मुनि सतनाथ भगवान का अभिषेक करें, शांति धारा करें। 1 कलश अपने परिवार की ओर से मात्र 5100 रुपये की राशि में आप अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बंधुओं, तप, त्याग, साधना का महापर्व, पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व वर्ष 2025 शुरुआत होगी 28 अगस्त से 6 सितंबर तक। परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्य आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के पावन निर्देशन में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। हम वर्ष में 10 दिन इतनी साधना करें, इतना तप करें, इतना त्याग करें कि पूरे वर्ष भर के पापों का शमन हो जाए। और यदि ये साधना किसी अतिशय क्षेत्र पे जाकर के गुरुओं के सानिध्य में की जाए तो सोने पे सुहागा होता है। और पूज्य माता जी जो हर वर्ष साधना शिविर लगवाती है, इस वर्ष ये सौभाग्य स्वस्ति धाम जहाजपुर में आकर के आप सबको मिलने वाला है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। श्रावक संस्कार साधना शिविर में बैठ करके भक्ति करने का सुनहरा मौका मिला है 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक। आप अपनी रजिस्ट्रेशन की सूचना स्वस्ति धाम कार्यालय में दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन